सो ऑप्शन ग्रीक्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो ना दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप देखोगे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। अब डेफिनेटली आप सभी ने स्कूल टाइम में ये चीज पढ़ी होगी कि भाई थीटा होता है, गामा, राइट, मैथमेटिक्स में तो डेफिनेटली पढ़ी होगी, बट उसका अगर आप देखोगे रियल यूज मार्केट में कैसे होता है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगा। एंड दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ये चीज समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई क्या होता है ये ऑप्शन ग्रीक्स, कैसे काम करता है, एंड अगर आपने ये चीज समझ लिया, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कितना पॉइंट आपको यहां पे प्रॉफिट हो सकता है, कितना डीके होगा, कितना लॉस हो सकता है, हर चीज आपको समझ आ जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स होता क्या, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि ऑप्शन ग्रीक्स से क्या क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले जब आप देखोगे मार्केट के अंदर तीन चीजें होती हैं, प्राइस मूवमेंट, राइट, या तो प्राइस अप डाउन होगा, 100 रुपए का था 120, 130, 140 हो गया। फिर दूसरी चीज होती है दोस्तों टाइम डीके, दूसरी चीज क्या होती है टाइम डीके, एंड थर्ड चीज क्या होती है दोस्तों वॉलेटिलिटी। जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी तो प्रीमियम, आप सभी को पता है प्रीमियम बढ़ जाते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक। तो यहां पे ये तीन चीजें जो डिफाइन करता है दोस्तों, वो यहां पे ऑप्शन ग्रीक्स से आप यहां पे देख सकते हो। एंड अगर आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो, फिर निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों यहां पे मैंने लिखा है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अब ये सब चीजें किस चीज को इफेक्ट करती हैं, नॉर्मली जाकर के आपके कॉन्ट्रैक्ट को। अब भाई ये क्या चीज है, अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। अब देखो दोस्तों, आप किसी ऑप्शन को बाय करते हो, अब किसी ऑप्शन को जब आप बाय कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम निफ्टी की 19,000 की कॉल को हम बाय कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, निफ्टी की हम 90,000 की कॉल को बाय कर रहे हैं। अब जब हम इस कॉल को बाय कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं, पर कोई तो होगा सेल करने वाला, कोई तो सेलर भी होगा वहां पे, हम बाय कर रहे हैं, कोई सेल कर रहा है, तो दो बायर और सेलर के जो बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको दोस्तों हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली किस चीज को इफेक्ट करेगा, ये सब चीजें आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को, तो वहां पे प्राइस मूवमेंट कैसे होगा, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। सो नाउ गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है, देखो दोस्तों सबसे पहले आपको सीखना है, यहां पे मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं, राइट। अब देखो दोस्तों, यहां पे डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जाना, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूं बिल्कुल इजी तरीके से। अब फॉर एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, अभी मार्केट कहां पे है, अभी निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों, निफ्टी है 19,000 पे, निफ्टी है 19,000 पे। अब फॉर एग्जांपल निफ्टी का आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, निफ्टी का आप 19,000 का, यानी 19,000 का आप सीई बाय करोगे। फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपए उसका भाव चला है, 100 रुपए उसका भाव चला है निफ्टी के 19,000 कॉल ऑप्शन का, निफ्टी के 19,000 के कॉल ऑप्शन का भाव चला है 100 रुपीस, और आपने खरीद लिया जब मार्केट 19,000 पे था। अब आपको लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपने खरीद लिया, और यहां से मार्केट बढ़ भी जाता है, यानी यहां से निफ्टी बढ़ भी जाता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी बढ़ के हो गया 19,100, राइट, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गया, यहां से एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया। अब आपके ऑप्शन प्रीमियम में कितने रुपीस बढ़ने वाले हैं, अब आपने 19,000 पे जब मार्केट था तब आपने खरीदा था, अब आपके ऑप्शन प्रीमियम में कितना रुपीस बढ़ने वाले हैं, वो आपको बताएगा दोस्तों डेल्टा। समझ आ गया, डेल्टा क्या है, कितना रुपीस आपके ऑप्शन प्रीमियम में बढ़ने वाला है, ये चीज आपको डेल्टा दिखाएगा। अब यहां पे फॉर एग्जांपल के लिए ये एट द मनी ऑप्शन है, तो एट द मनी ऑप्शन की जो डेल्टा की वैल्यू होती है 0.50 के अप्रोक्स होती है, राइट, हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। तो यहां पे फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट बढ़ जाता है, 100 पॉइंट बढ़ जाते हैं, तो आप देखो यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, 50 रुपीस भैया आप रुके बढ़ने वाले हैं। जो आपका 100 रुपए का प्रीमियम था वो बढ़ के 150 रुपीस हो जाएगा, 150 रुपीस हो जाएगा। ये चीज आपको डेल्टा बताएगा, और ऑप्शन बायर के फेवर में चलता है भाई, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहां पे मैं थोड़ा टाइम भी लूंगा आपका, इसलिए आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, यहां पे डेल्टा का कैसे कैलकुलेट करना, फॉर्मूला यहां पे मैंने बताया। देखो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, कितना ऑप्शन प्रीमियम के अंदर चेंज हो रहा है, यहां पे 50 रुपए का चेंज हो रहा है, और डिवाइड बाय इंडेक्स प्रीमियम, राइट, इंडेक्स प्रीमियम जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये आता है दोस्तों कि आपको ये चीज समझनी कैसे है,
समझनी कैसे है, लाइव मार्केट में कैसे देखनी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए दोस्तों इसमें हमें थोड़ा सा और यहां पे हमें कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि ओटीएम क्या होता है और एटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है। होपफुली मैंने आपको पहले भी बताया, डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता होगी। अगर नहीं पता है दोस्तों, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, और मैं आई बटन पे वीडियो लगा देता हूं, ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि फिर जाकर के आप समझ पाओगे कि डेल्टा की वैल्यू ओटीएम ऑप्शन पे 0.05, 0.10 और एटीएम ऑप्शन पे 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, 50 के अप्रोक्स होती है, और एटीएम ऑप्शन पे नियर अबाउट 1, 0.95 के अप्रोक्स होती है। अब कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। अब दोस्तों जब हम एक्सपायरी होती है, फॉर एग्जांपल एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी है, निफ्टी 19,000 पे चली है, और कोई भाई ऐसा है जिसने 19,500 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, वो डीप ओटीएम हो गया, जिसपे स्ट्राइक प्राइस पे जिसकी वैल्यू है 0.05। अगर निफ्टी हम मान के चलते हैं 19,000 से बढ़ करके 19,200 भी हो जाए ना दोस्तों, फिर भी इस ऑप्शन प्रीमियम के अंदर वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है। वैल्यू बढ़ेगी तो यहां पे कितनी बढ़ेगी, यहां पे देखो 200 पॉइंट अगर मूव करता है, 200 पॉइंट मूव करता है, तो यहां पे ओनली 10 रुपीज इंक्रीज होंगे डीप ओटीएम में जाकर के, और ये भी इंक्रीज नहीं होंगे ड्यू टू थीटा डीके। अभी आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सारे रिलेट हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट। तो यहां पे समझना आपको ये है कि आपको ओटीएम ऑप्शन का डेल्टा जब आप देखते हो तो नियर अबाउट 0 होता है। एट द मनी ऑप्शन क्यों बोलते हैं कि भाई ऑलवेज इन द मनी में रहना चाहिए, क्यों बोलते हैं कि ऑलवेज इन द मनी ट्रेड करो, क्यों करो दोस्तों, यहां पे रीजन है, मैंने कि आपको क्या बताया, इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा क्या होता है 0.95 या फिर 0. नियर अबाउट 1। तो अगर निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट की मूवमेंट भी आती है, अगर निफ्टी के अंदर 100 रुपए भी बढ़ेगा, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम भी 100 रुपए से बढ़ेगा भाई। अगर निफ्टी के अंदर 1 रुपए की मूवमेंट आती है एग्जांपल, तो आपके ऑप्शन प्रीमियम में भी लगभग 1 रुपया बढ़ जाएगा। तो यहां पे इन द मनी में इसलिए दोस्तों प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको वहां पे कॉन्सेप्ट समझ आता है। वहां पे क्या काम करता है भाई, डेल्टा काम करता है। अब चलिए दोस्तों सीखते हैं कि हमें लाइव कैसे देखना है। ये देखो दोस्तों, होपफुली आप सभी को यहां पे विजिबल हो रहा होगा, या ऐसा करते हैं इसको वन साइड का जूम कर लेते हैं, वन साइड से जूम कर लेते हैं, तो प्रॉपर आपको यहां पे समझ आ जाएगा। ये दोस्तों यहां पे कॉल ऑप्शन है, राइट, यहां पे ये सेंसिबल का सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको आई बटन पे जाकर के ये देख लेना है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैं वहां पे सेंसिबल की एक वेबसाइट लगा देता हूं, वहां पे आपको ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। देखो ये कॉल ऑप्शन होते हैं, ये पुट ऑप्शन होते हैं। अगर आप देखोगे इधर यहां पे आपको डेल्टा की वैल्यूज देखने को मिल रही है, राइट, डेल्टा की वैल्यूज देखने को आपको मिल रही है। तो यहां पे डेल्टा कितना है 0.59, यहां पे 0.82, 0.93, 0.96, 0.98। तो ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। और होपफुली आपको विजिबल हो रहा, अगर नहीं आपको विजिबल हो रहा है तो मैं आपको सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने आपको बताया, तो वहां पे जाकर के आप ये चेकआउट भी कर सकते हो। एंड यहां पे देखो दोस्तों, अगर ये ओटीएम ऑप्शंस है, इनके केस में जाओगे 0.03, 0.02, 0.01, 0.05, 0.12। अब आप बताओ, अगर मार्केट के अंदर मूव आएगा तो क्या ओटीएम ऑप्शंस की प्रीमियम बढ़ेंगे? बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं और कब नहीं, ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। बट देखो कितने रुपीस बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है ना भाई। यहां पे तो 0.01, अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट भी आ गई तो सिर्फ 1 रुपया बढ़ेगा भाई, सिर्फ 1 रुपया। तो यहां पे एक्चुअली ये हमारी स्लाइड थोड़ा ज्यादा डार्क, यहां पे डार्क नहीं है, इसलिए आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको यहां पे समझने के लिए मैंने आई बटन पे सॉफ्टवेयर का लिंक दिया है, वहां पे जाकर के आपको ये चीज चेक करनी है। और लास्ट वीडियो जो हमने सेंसिबल की वीडियो अपलोड करी थी ऑप्शन चेन एंड ओपन इंटरेस्ट पे, तो वो वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी, राइट। वहां पे आपको डेल्टा मिलेगा, थीटा, वेगा, गामा, हर चीज आपको मिल जाएगी। अब हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, देख तो हर कोई लेगा क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी आप सभी को बताया। सो राइट गाइज, यहां पे आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। जो डेल्टा के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो दोस्तों समझने वाले हैं वो ये है कि जब आप ट्रेड करते हो, जब आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करते हो, तो आपको वहां पे उसकी डेल्टा की वैल्यू चेकआउट कर लेनी है कि वहां पे डेल्टा कितना चला है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एट द मनी ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हो, अगर डेल्टा वहां पे 0.60 या फिर 0.50 चला है, तो आपको समझ जाना है कि आप एटीएम ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हो जब, तो आपको वहां पे देखना है कि अगर मार्केट, अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी 19,000 चला है,
तो आपको वहां पे देखना है आपका वहां पे चार्ट पे कितने पॉइंट आपका ट्रेड बन रहा है। फॉर एग्जांपल आपका ट्रेड बन रहा है कि भाई निफ्टी मूव करेगा यहां से 19,000 से 19,100 तक। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां से अगर मार्केट यहां पे गया 19,000 से मार्केट 19,100 पे गया, तो यहां से आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे 80 रुपीज भाव चला है तो आपको समझना है कि यहां पे कितना इंक्रीज हो जाएगा। आप समझ जाओगे अब कि कितना इंक्रीज होगा भाई। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर 100 पॉइंट का मूव आ रहा है तो मैंने क्या बताया था आपको, 100 पॉइंट का अगर मूव आ रहा है इसका डेल्टा कितना चला है, राइट, डेल्टा कितना चला है 0.50। तो कितना भाव इंक्रीज होगा, कितना भाव इंक्रीज होगा भाई, यहां पे आपके 50 रुपीज बनने वाले हैं, राइट, आपके 50 रुपीज इंक्रीज होने वाले। तो 80 रुपीज यहां पे भाव चला है तो आपके 50 रुपीज इंक्रीज हो गए, कितना हो जाएगा प्रीमियम 130, राइट, 130। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि 130 हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है आप समझना भाई, ये चीज समझ के जाना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन बायर के फेवर में चलता है, ये चीज समझना। आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल 19,000 में मार्केट था, यहां पे डेल्टा की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको 0.5 के अप्रोक्स, 0.50 के अप्रोक्स होती है। अगर मार्केट बढ़ के 19,100 हो गया, 19,100 हो गया, और फिर बढ़ के मार्केट 19,200 हो गया, फिर 19,300 हो गया। हालांकि इतना आसान नहीं है, बट जस्ट हम एग्जांपल समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी। अब दोस्तों, अब जो आपने जब आपने बाय किया था, जब आपने बाय किया था कोई भी ऑप्शन, फॉर एग्जांपल 19,000 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया था, जिस टाइम पे आपने बाय किया था उस टाइम पे वो कैसा ऑप्शन था दोस्तों, एट द मनी, एट द मनी। जब आपने खरीदा था, जब आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदा था, 19,000 का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था निफ्टी का, राइट, उस टाइम पे मार्केट कहां पे था 19,000 पे। हम एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, आपने वहां पे 80 रुपए पे खरीदा या फिर 100 रुपए पे खरीदा, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, राइट। तो वहां पे आपने फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपए में वो वहां पे खरीदा। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या आता है भाई, कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब मार्केट 19,000 से बढ़ के 19,100 हुआ तो यहां पे कितने रुपए इंक्रीज हुए, यहां पे हमारे 50 रुपीज इंक्रीज हुए, यानी हमारे 150 रुपीज हो गए, हमारे ऑप्शन के 150 रुपीज हो गए। अब आप मुझे क्या बताओ, अगर मार्केट 19,100 से बढ़ के 19,200 जाएगा तो क्या हमारे 50 रुपीज ही इंक्रीज होंगे, हमारे क्या 50 रुपीज इंक्रीज होंगे, नहीं गाइस, वहां पे हमारा डेल्टा भी तो बढ़ेगा, वहां पे हमारा डेल्टा भी तो बढ़ेगा, राइट, डेल्टा बढ़ेगा ना वहां पे। तो वहां पे डेल्टा बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल 0.70 वहां की डेल्टा की वैल्यू होगी, राइट, क्योंकि अब आपका ऑप्शन कैसा हो गया दोस्तों, इन द मनी। अब आपका ऑप्शन कैसा हो गया, इन द मनी, यानी स्लाइटली एटीएम के पास है बट इन द मनी तो हो गया ना। तो अब आपके अगर 100 पॉइंट की मार्केट के अंदर मूव आता है भाई, अब अगर 100 पॉइंट का मूव आता है तो आपके 50 रुपए नहीं बढ़ने वाले हैं, अब आपके बढ़ने वाले हैं सीधा सीधा 70 रुपीज, राइट। तो अब भाई कितना हो गया 150 प्लस 70, यानी अब कितना हो गया दोस्तों 220, राइट। अब कितना हो गया दोस्तों 220 रुपीज। अब समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका ऑप्शन इन द मनी आ गया। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम ये चीज आना चाहिए, ये चीज समझने के लिए। अगर नहीं आपको फिर भी समझ आ रहा है तो भाई एटीएम और ओटीएम आईटीएम वाली वीडियो देख लो, आई बटन पे मैं लगा दी है, अब जल्दी से जाकर के देख लेना। अब दोस्तों, अब फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट यानी 19,200 से मार्केट बढ़ के 19,300 पे चला जाता है, अब कितना डेल्टा बढ़ेगा भाई, अब इस वाले ऑप्शन का डेल्टा आपका 0.95 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा, क्योंकि वो डीप इन द मनी आ गया। अब आपके प्रीमियम में कितना इजाफा होगा, सीधा सीधा 90 रुपीज। क्यों होगा, क्योंकि 100 पॉइंट की मूव आ गई। जो ऑप्शन आपने जब तब खरीदा था, वो ऑप्शन जब एटीएम था, जब वो ऑप्शन एटीएम था तो उसकी डेल्टा की वैल्यू 0.50 थी, फिर अब वो ऑप्शन डीप इन द मनी बन गया जाकर के, तो अब नियर अबाउट 0.90 उसका डेल्टा होगा, जिसमें अगर 100 पॉइंट का भी मूव आता है तो 90 रुपीज आपके बढ़ने ही वाले हैं भाई, 90 रुपीज आपके बढ़ने वाले हैं। तो वो 90 रुपीज अगर बढ़ते हैं तो आप खुद देख सकते हैं आपका ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीज कैसे होता है, राइट, कैसे आपका ऑप्शन इंक्रीज होता है। अब दोस्तों यहां पे मैं एक और कॉन्सेप्ट यहां पे लेकर के आता हूं कि ओटीएम ऑप्शन आपने देखा होगा, राइट, ओटीएम ऑप्शन आपने देखा होगा, ओटीएम ऑप्शन एट द मनी आ जाता है एंड कभी कभी इन द मनी आ जाता है। यानी जो स्लाइटली एटीएम के पास वाला ओटीएम ऑप्शन होता है जिसकी डेल्टा की वैल्यू प्लस पॉइंट आप देखोगे 10 या फिर 0.15 अप्रोक्सीमेट इतना होता है,
वो आप देखोगे सम टाइम क्या होता है कि जब मार्केट बहुत तेजी से मूव आता है, एक्सपायरी वाले दिन डेफिनेटली देखा होगा आपने, तो उसकी डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाती है, वहां पे डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाती है, वो ऑप्शन आपका एटीएम और आईटीएम बन जाता है। कैसे बनता है समझाता हूं, देखो फॉर एग्जांपल 19,000 पे मार्केट था, राइट, और आपने 19,200 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, 19,200 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, जिसमें डेल्टा की वैल्यू 0.10 है, राइट, जिसमें डेल्टा की वैल्यू 10 है। अगर यहां से मार्केट 200 पॉइंट बढ़ भी गया तो सिर्फ 10 रुपीज बढ़े ना, राइट, 20 रुपीज बढ़े आपके ऑप्शन प्रीमियम में, 20 रुपीज बढ़ेंगे आपके ऑप्शन प्रीमियम में। बट कॉन्सेप्ट क्या आता है, जब 19,200 पे मार्केट पहुंच जाएगा, जब 19,200 पे मार्केट यानी निफ्टी 19,200 पे पहुंच जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका एट द मनी हो जाएगा, एट द मनी हो जाएगा। जब ये ऑप्शन एट द मनी हो गया तो उस पर डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नियर अबाउट 0.50। तो अगर वहां से 100 पॉइंट और ऊपर मार्केट गया तो भैया डायरेक्टली 50 रुपीज बढ़ेंगे, फिर 20 रुपीज नहीं बढ़ने वाले भाई, फिर 50 रुपीज बढ़ेंगे। अगर 100 पॉइंट और ऊपर चला गया तो कितने रुपीज बढ़ेंगे भाई, अप्रोक्सीमेट 70 या फिर 60 रुपीज। हालांकि प्रीमियम को बढ़ने और घटने में दोस्तों बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, बट जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं कि डेल्टा कैसे यहां पे काम करता है और कैसे ओटीएम ऑप्शन आपका एटीएम और आईटीएम आ जाता है, राइट। अब आप समझ गए कि आपने देखा होगा कि भाई कभी कभी होता है कि 2 रुपए का प्रीमियम बढ़ के 200 हो गया, 150 हो गया, समटाइम होता है ऐसा भी। तो वहां पे ये चीज काम करती है, राइट, वहां पे ये डेल्टा काम करता है आपका कि कैसे ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा। ये चीज आपको आज की वीडियो में डेफिनेटली समझ आ गई होगी। सो नाउ गाइस, अब बात करते हैं गामा की। देखो गामा क्या चीज है एंड कैसे ये इफेक्ट करती है आपको समझना है। एंड दोस्तों अभी हमने डेल्टा सीखा, तो डेल्टा से रिलेट गामा है, राइट, समझना। अब डेल्टा के अंदर जितना चेंज होगा, डेल्टा के अंदर जितना भी चेंज होगा एंड इंडेक्स के अंदर हमारा जितना चेंज होगा, जिस भी एसेट पे हम ट्रेड करें, इंडेक्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेल्टा के अंदर हमारा 0.20 का चेंज होता है और इंडेक्स के अंदर हमारा 200 पॉइंट की मूवमेंट चेंज हो जाता है, तो आपको यहां पे गामा की वैल्यू देखने को मिलेगी 0. यहां पे आप देखोगे 0020, राइट, ये आपकी गामा की वैल्यू आ जाएगी। अब गामा को आप डायरेक्टली डेल्टा से रिलेट कर सकते हो, जितना भी डेल्टा के अंदर मूवमेंट होगा और जितना इंडेक्स के अंदर मूवमेंट होगा, तो वो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों गामा की। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट, अब आपको यहां पे एक चीज कॉन्सेप्ट समझना है, अगर डेल्टा के अंदर मूवमेंट होगा तो गामा के अंदर भी मूवमेंट होना चाहिए, गामा के अंदर भी वहां पे इंक्रीज होना चाहिए। जब आप ऑप्शन ग्रीक्स देखोगे ऑप्शन चेन पे, तो आपको मैं भी लाइव दिखा भी दूंगा लास्ट में वीडियो में कि कैसे ऑप्शन ग्रीक्स हमें वहां पे देखना है, तो वहां पे आपको ऑप्शन ग्रीक्स में ये चीज दोस्तों देखने को मिलेगी। सो अब दोस्तों बात करते हैं वेगा की। देखो वेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्शन बायर के लिए। अब देखोगे जब आईवी बढ़ेगी, अब इसके लिए वेगा के लिए हम दोस्तों हमें सबसे पहले आईवी देखना इंपॉर्टेंट है कि आईवी क्या होती है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है। अब समझना कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों आईवी जब मार्केट के अंदर बढ़ेगी तो ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ेगा, जब आईवी मार्केट के अंदर बढ़ेगी तो ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ेगा। अब नॉर्मल डेज में क्या होता है मैं आपको बताऊं, आईवी की जो वैल्यू होती है 10 to 15 होती है, 10 to 15 होती है। अब आईवी क्या है, मार्केट की वोलेटिलिटी, यानी कितनी वोलेटिलिटी आ रही है। अब जब नॉर्मली होता है कि फॉर एग्जांपल कोई 100 रुपए का प्रीमियम है, कोई 100 रुपए का प्रीमियम, अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो दोस्तों उस 100 रुपए के प्रीमियम का प्राइस बढ़ करके 120 130 रुपीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो सेलर्स हैं वो मार्केट से निकलते हैं। क्यों निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ बड़ा मोमेंटम आने वाला होता है। जब कुछ बड़ी न्यूज आती है मार्केट के अंदर, आप देखोगे प्रीमियम बढ़ जाते हैं, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाते हैं। नॉर्मल डेज में आप जरूर चेकआउट करना इस चीज को। फॉर एग्जांपल बजट डे आने वाला है, या कुछ बिग क्राइसिस हो रही है, या फिर कुछ बड़ा यहां पे मूवमेंट आने वाला है, तो वहां पे डेफिनेटली आप देखोगे मार्केट के अंदर हलचल बढ़ जाएगी। जब मार्केट के अंदर हलचल हो जाती है तो वहां पे सेलर्स क्या होते हैं, वहां पे इंटरेस्टेड कम होते हैं। क्यों होते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो अब 100 रुपए का प्रीमियम पे सेलर्स बेचेंगे, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का प्रीमियम पे सेलर बेचेंगे, अगर वो 120 130 140 हो गया तो वहां पे सेलर का तो नुकसान हो गया, तो भैया वहां पे प्रॉफिट किसका होगा, वहां पे प्रॉफिट होगा बायर का। इसलिए दोस्तों जो वीगा है ये ऑप्शन बायर के फेवर में चलती है, ये वीगा है ऑप्शन बायर के फेवर में चलती है, जिसको हम आईवी भी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि डायरेक्टली वॉलेटिलिटी से रिप्रेजेंट की जाती है। तो वीगा कितना आपको कैसे देखना है, जितना भी चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम के अंदर जितना भी चेंज होगा
और वॉलेटिलिटी के अंदर कितना चेंज होगा। अगर फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट वीगा बढ़ रहा है तो मार्केट के अंदर ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 4 रुपए बढ़ेगा, 5 रुपए बढ़ेगा, ये चीज आपको वीगा रिप्रेजेंट करती है। और आप चेकआउट भी कर सकते हो सेंसिबल के सॉफ्टवेयर पे, आप वीगा भी चेकआउट कर सकते हो, आपको देखने को मिलेगा। अब नॉर्मल डेज में वीगा की जो वैल्यू होती है वो आईवी की जो वैल्यू होती है वो 10 to 15 होती है। सम टाइम अगर आईवी बढ़ के हो जाए दोस्तों 20 या फिर 22, तो जिस भाई ने 10 रुपए पे यहां पे जब वीगा कम था तब बाय किया था, तो क्या उसका प्रॉफिट होगा? जी हां, उसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, तो वहां पे ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ेगा, वहां पे ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। जब ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑप्शन बायर का फायदा होता है, ऑप्शन सेलर का वहां पे नुकसान होता है, तो वहां पे सेलर इंटरेस्टेड नहीं होता है। इसलिए आप देखोगे कभी कभी जब मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट आने वाला होता है या फिर बड़ी न्यूज आने वाली होती है, तो वहां पे प्रीमियम स्पाइक कर जाते हैं। वो यही रीजन है दोस्तों प्रीमियम स्पाइक करने का। अब यहां पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि ऑप्शन बायर का दुश्मन है, ऑप्शन सेलर का भाई यहां पे दोस्त है। अब दोस्त क्यों है ऑप्शन सेलर का? थीटा। अब थीटा को हम नॉर्मली कहते हैं दोस्तों, थीटा को एक और नाम हम देते हैं टाइम डिके, राइट, टाइम डिके। थीटा को हम बोलते हैं टाइम डिके, राइट। अब फॉर एग्जांपल आप देखते हो थर्सडे को मार्केट राइट, थर्सडे को एक्सपायरी होती है निफ्टी की, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। अब थर्सडे के दिन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन प्रीमियम 0 जो ओटीएम ऑप्शन होते हैं उनकी प्राइस 0 हो जाती है। क्यों होती है? ड्यू टू टाइम डिके, ड्यू टू थीटा डिके। ये ऑप्शन बायर का दुश्मन है भाई, ऑप्शन सेलर का यहां पे दोस्त है। आप कॉन्सेप्ट समझेंगे भाई। अब ये थीटा क्या होता है? अब देखो मैंने आपको बताया कि टाइम डिके होता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। अब जैसे फ्राइडे को मार्केट ओपन होता है, फ्राइडे को मार्केट ओपन होता है, किसी ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू थी भाई 200 रुपीज, जिस टाइम पे उसकी वैल्यू थी, तो वो एट द मनी ऑप्शन था जब उसकी वैल्यू थी। और फॉर एग्जांपल ये पुट ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल कोई ये पुट ऑप्शन है और मार्केट पूरे वीक बढ़ता चला गया, यानी कॉल की साइड चलता बढ़ता चला गया, तो ये ऑप्शन कैसा हो गया दोस्तों? आउट ऑफ द मनी, यानी एक्सपायरी तक ये वाला ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो गया। अब फ्राइडे के दिन इसमें वैल्यू थी 200 रुपीज। अब नेक्स्ट डे यानी मंडे को, मंडे को इसके अंदर वैल्यू थी, आप देखोगे 180 रुपीज, राइट। मंडे को इसके अंदर वैल्यू थी 180 रुपीज। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और थर्सडे तक जाते जाते 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ओटीएम बन चुका है, और जितने भी ओटीएम ऑप्शन होते हैं एक्सपायरी पे 0 हो जाते हैं। सो आपको समझना है कि जितने भी ओटीएम ऑप्शंस हैं, अगर एक्सपायरी तक वो ओटीएम रह गया तो भैया वो 0 हो जाएगा, थीटा डीके की वजह से, टाइम डीके की वजह से। क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम, जो ऑप्शन होता है, कोई भी ऑप्शन होता है दोस्तों, वो दो चीजों से मिला के बनता है। एक होता है दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू, यहां पे इंप्लाइड वॉलेटिलिटी मत समझना, इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड दूसरी होती है दोस्तों टाइम वैल्यू, राइट, टाइम वैल्यू। अब यहां पे क्या कहा जाता है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ओटीएम और एटीएम ऑप्शन की, वो नियर अबाउट वो 0 होती है, वो 0 होती है। जो ऑप्शन प्रीमियम के अंदर जो प्रीमियम होता है वो होता है टाइम वैल्यू, यानी वो होता है थीटा। कितना थीटा भी बचा है भाई, तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, इस थीटा का फायदा उठा करके प्रॉफिट बनाता है। अगर कोई सेलर यहां पे कोई एक लॉट शॉर्ट कर देता है, यानी सेल कर देता 200 रुपए के प्रीमियम पे, और वो ओटीएम हो गया, 0 हो जाएगा। अगर वो एक्सपायरी पे ओटीएम हो गया तो उसको भाई 200 के 200 मिल जाएंगे, ऑप्शन सेलर को वो 200 के 200 रुपीज मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ऑप्शन सेलर बहुत पैसा बनाते हैं मार्केट में। बट जब ऑप्शन सेलर का नुकसान होता है तो बहुत बड़ा भी नुकसान हो जाता है। तो आपने देखा होगा 1 रुपए का प्रीमियम 200 चला गया, 250 चला गया, ऐसा होता है, हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो आप देखोगे जब ऐसा होगा तो ऑप्शन सेलर का वहां पे लॉस होता है, राइट। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीटा क्या है भाई? थीटा आप एक चीज से आप ये समझो, एक एग्जांपल में दे देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक आइस का टुकड़ा निकाला है, राइट, फ्रिज से आप बर्फ निकाल के बाहर रख दो तो वो धीरे 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 मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। बस वही थीटा है भाई मार्केट के अंदर, ये आइस थीटा है जो धीरे धीरे पिघलती है, जो प्रीमियम को पिघला के रख देती है। तो प्रीमियम जब वहां पे 0 हो जाता है, किस केस में? ओटीएम के केस में ओनली, राइट, आउट ऑफ द मनी के केस में। अब दोस्तों यहां पे एक मैं और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल साइडवेज मार्केट है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल निफ्टी ओपन हुआ था 19,000 पे और अपसाइड गया, 10-20 पॉइंट नीचे आया, फिर अपसाइड गया, अपसाइड आया, घूमता 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 19,005 पे बंद हो गया।
जब निफ्टी सुबह ओपन हुआ था, निफ्टी का प्राइस 19,000 था और 19,005 पे वहां जाके बंद हो गया। और जो सुबह स्ट्राइक प्राइस देखोगे 19,000 का, अगर वो 100 रुपए था, तो शाम को अगर आप देखोगे, शाम को वो देखोगे आप, तो वो 100 रुपए से घट करके दोस्तों 90 रुपीज के अप्रोक्स हो जाएगा, 90 रुपीज के अप्रोक्स हो जाएगा। तो ये चीज वैल्यू भी आपको देखने को मिलती है कि अगर आज मार्केट साइडवेज हो गया तो कितना थीटा डीके हो सकता है। ये भी आपको ऑप्शन चेन के अंदर जब आप देखोगे सेंसिबल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो साइडवेज मार्केट का भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप ऑप्शन सेल करते हो। तो भाई अगर ऑप्शन सेल करते हो तो इससे हाथ मिला लो, ये आपका दोस्त है थीटा डीके, ये आपका दोस्त हो गया। अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो भाई इस चीज से बचना है, इस चीज से बचना है, क्योंकि ये है ऑप्शन बायर का दुश्मन। और ऑप्शन बायर्स को इस चीज से दोस्तों बहुत लॉस होता है, क्योंकि आप देखोगे 100 रुपए भी चीज खरीदी थी, जब मार्केट मूव नहीं करेगा भाई बैठे बैठे 90 रुपए आ जाएगी, 10 रुपए का लॉस तो वैसे ही होगा। जबकि खरीदा आपने 19,000 पे था और 19,000 पे मार्केट क्लोज हो गया, तो 10 रुपए का लॉस तो फिर भी आपको होना है। इसलिए बोलते हैं कि ऑप्शन बाई को क्या चाहिए, वॉलेटिलिटी प्लस प्राइस मूवमेंट। सिर्फ एक चीज से बचना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी ना सेंटर वाली, वो टाइम डीके, वो ये है दोस्तों थीटा डीके। बस ये चीज आपको समझनी है। एंड उम्मीद करता हूं डेफिनेटली बहुत कोशिश करिए आप सभी को, डेफिनेटली हर पॉइंट समझ आ भी गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फ्री वाली सीरीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप सभी के लिए। जिसने नहीं देखी है जाकर के देख लो, मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी लगा देता हूं। बिल्कुल बेसिक वीडियो आपको मिलेंगी, आप सीख सकते हो बहुत चीजें फ्री में, यानी कोर्स लेवल की चीजें भी आप फ्री में सीख सकते हो दोस्तों। सो ना उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।